सर्व हिंदू समाज ने जिला कलेक्टर को जन सुनवाई के दौरान एक ज्ञापन सौंपकर गंभीर आरोप लगाए हैं कि झाबुआ शहर में खुलेआम मांस विक्रय किया जा रहा है और उसकी आड़ में गौवंश की हत्या कर गौ मांस की तस्करी व बिक्री भी की जा रही है। आवेदन में कहा गया है कि नगर पालिका कार्यालय से लेकर कालीदास मार्ग और बीच बाजार तक खुलेआम मांस की दुकानें संचालित हो रही हैं, जबकि इन इलाकों में स्कूल और धार्मिक स्थल मौजूद हैं। इससे आमजन और समाज के बीच आक्रोश का माहौल बना हुआ है। सर्व हिंदू समाज ने आरोप लगाया कि प्रशासनिक अधिकारियों और जिम्मेदार कर्मचारियों को जानकारी होने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। यही नहीं, नगर पालिका की दुकानों में भी मांस और मदिरा का विक्रय हो रहा है, जबकि ये पूरी तरह से प्रतिबंधित है। संगठन ने मांग की है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उन्हें संरक्षण देने वाले लोक सेवकों पर भी प्रकरण दर्ज किया जाए। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस गंभीर मामले में क्या कदम उठाता है। कटिंग हो रही है, उसको लेकर स्टार्टिंग हो रही है, उसको लेकर आप आवेदन दे रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई होती दिख नहीं रही। क्या वजह लग रही है? क्या आज से पिछले 10 दिन पहले हम यहाँ पर आए थे, कलेक्टर मैडम से हमने बात करी। कलेक्टर मैडम ने हमको आश्वासन दिया कि 17 तारीख को पीएम आ रहे हैं, उसके बाद में हम इसके ऊपर उचित कार्रवाई करेंगे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद हमें आज जन सुनवाई में आना पड़ा। हमने जन सुनवाई में ज्ञापन दिया, किसी कारण कलेक्टर मैडम हमसे मिल नहीं पाए, लेकिन कोई बात नहीं है। लेकिन समाज अब क्या है कि जागरूक हो रहा है इस मामले में, झाबुआ भी जागरूक हो रहा है। आपने देखा हुआ एक वीडियो रिलीज हुआ था जिसमें एक बंदा गौ मांस को लेके जा रहा था। वो बीच नगर की बात है, बीच नगर में गौ मांस बेचा जा रहा है, लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पिछले समय से लेकर अभी तक आप देखते हैं कि कितने भी ये जो मांस मटन जितने भी यहाँ पे बिक रहे हैं, कट ही रहे हैं, 25 साल से कट रहे हैं, लेकिन उसकी आड़ में दूसरे मतलब पाड़े की आड़ में ये लोग बीफ का मतलब गाय का मांस बेच रहे हैं, जो कहीं ना कहीं हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए और उनको आक्रोश में लाने की कोशिश की जा रही है। अब बात यह है कि गौ मांस बिक रहा है, नगर में बिक रहा है, हमारे लोगों के बीच में बिक रहा है, हम किससे जाके दरकार करें? हम प्रशासन के पास में आ रहे हैं, हमको कोई मतलब कह सकते हैं, हमको बस आश्वासन मिलता है कि इस दिन कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन कार्रवाई हो नहीं रही है, तो हम किसके पास जाए? माननीय सीएम मोहन यादव जी ने जब बोला है कि गौ मांस पूरी तरीके से प्रतिबंध है और उसके बाद भी हम नगर में मांस का विक्रय नहीं कर सकते हैं, भैंस को इनको काट नहीं सकते हैं, उसके बाद भी यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं। और झाबुआ एक बहुत बड़ा गौ तस्करी का और गौ हत्या का शहर बनता जा रहा है। ये कहीं ना कहीं हम सभी से छुपा हुआ है, ये अब धीरे धीरे निकल रहा है। इसमें जैसे जैसे युवा आगे बढ़ रहे हैं, हमको पता चलते जा रहा है, हमको इन्फॉर्मेशन मिलती जा रही है कि किस तरीके से झाबुआ इस दलदल में गढ़ता जा रहा है और गौ मांस हमारे सामने, हमारे हिंदुओं के सामने कट रहा है। तो ये बहुत ही निंदनीय बात है। इस पे प्रशासन को भी कार्रवाई करनी चाहिए और साथ ही साथ में हमारे समाज को भी कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा, सीएम साहब ने एक आदेश दिया था कि जो अपंजीकृत हैं, अवैध रूप से जो बुचड़खाने चल रहे हैं या मांस विक्रय हो रहा खुले में, उस पर रोक लगनी चाहिए। 1.5 साल से ज़्यादा समय हो गया, लेकिन न तो प्रशासन न नगर पालिका इस पर कोई कार्रवाई कर पा रही है। आपको क्या लगता है, कोई मिली भगत इनके साथ में? देखिए, मिली भगत कह सकते हैं कि बहुत से हमारे लोग भी हैं जिनके पास में हफ्ता जाता होगा, तो शायद उस वजह से चुप बैठे हैं। लेकिन सोचने की एक बात ये भी है कि मुख्यमंत्री के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है, और वो भी झाबुआ में। एक जो झाबुआ पिक पॉइंट रहता है, राजनीति का पिक पॉइंट रहता है, जितने भी नेता आते हैं, जितने भी मंत्री आते हैं, सब यहीं पर आके बैठते हैं। उसके बाद भी झाबुआ के अंदर गौ मांस कट रहा है और हिंदुओं के साथ में, हिंदुओं की भावनाओं के साथ में जो खिलवाड़ करी जा रही है, ये कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश है। और हमारे हैं बहुत सारे लोग इसमें मिले हुए हैं। अगर नगर पालिका कार्रवाई नहीं कर पा रही तो नगर पालिका की गलती है, प्रशासन कार्रवाई कर नहीं पा रही है तो प्रशासन की गलती है। आम इंसान किसके पास जाएगा? जब हम जा रहे हैं तो हमको देख के उठ के निकल जाते हैं, तो हम किससे दरकार करें? अब आप सभी हमारे साथ में हैं, आप सभी हमारी न्यूज़ चलाएंगे। हम यही आशा करते हैं कि आप भी हमारा इस आंदोलन में सपोर्ट करें और हमारी ताकत बने। इसके पूर्व भी आपने शिकायत की थी क्या जिला प्रशासन को? जी बिल्कुल करी थी, 10 दिन पहले भी करी थी। उसके पहले 2 बार गौ मांस को पकड़ा था और प्रशासन के द्वारा उसको गाड़ा भी गया था, लेकिन उसके बाद भी वो मैटर कहाँ से दबा, कैसे दबा, कोई मतलब नहीं। 8 दिन मैटर उठता है, फिर वो दब जाता है, उसके बाद उसकी कोई भी कार्रवाई नहीं होती है और जैसा चल रहा है वैसा ही विधिवत चलता जा रहा है। ये नगर पालिका के पास में हो रहा है गौ मांस बिक्री? देखिए, नगर पालिका के पास में जितने भी मोहल्ले हैं जहाँ पे गौ मांस कटता है, मतलब गौ मांस का हमारे पास में एक वीडियो आया था कि ये वीडियो है, उसके पहले भी 2 बार गौ मांस पकड़ा गया है। जहाँ पर भैंस कट रही है, जहाँ पर बकरा कट रहा है, जहाँ पे मुर्गे कट रहे हैं, उन्हीं के आड़ में सप्लाई करा जा रहा है गौ मांस। अब सामने वालों की ताकत भी इतनी है कि वो लोग समाज वाले, वहाँ पे रहने वाले रहवासियों को ये डराते हैं कि तुमको जिससे शिकायत करनी है उससे शिकायत कर लो, जहाँ जाना है वहाँ जा लो, हम सबको खरीद लेंगे। तो ये बिकने वाले हैं कौन? कोई ना कोई हमारा ही है ना जो बिक रहा है। ठीक है, नाम आपका? विनय।